हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज मैंने जो सीरीज़ शुरू करी है वो है प्राचीन इतिहास यानी भारत का इतिहास और आसपास के क्षेत्रों का इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री भी इसे कह सकते हैं। आप जानते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या हड़प्पा की सभ्यता हो, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंशियंट हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन, जहाँ कहीं पर भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो KVS, NVS, DSSB, SSC, UPPSC, यूपी टेट कहीं का भी हो, BEd कहीं का भी हो। तो आज हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है। जो सबसे पहले हम लोगों ने अनाज यूज़ किया था वो गेहूं, चावल, बाजरा नहीं था, वो क्या था, जौ यूज़ किया था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। किस जगह से निकले हैं? ये दमदमा एक जगह थी, वहाँ से निकले हैं। अच्छी तरीके से दमदमा है ना, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने किया था ये विभाजन? थॉमसन ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। वो कहाँ के थे ब्रूस फूट? वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, वो कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह कौन सा स्थान था? मध्य पाषाणिक काल की बात हो रही है। पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ कहाँ से प्रमाण मिले हैं? ये आदमगढ़ एक जगह थी, वहाँ से। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये लहुरा देव एक जगह है, वहाँ से गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण, तो ये लहुरा देव से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि यानी खेती शुरू करी गई थी, क्रॉप्स की। ठीक है, गेहूं, बाजरा, जौ, खाने पीने की जो भी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी, कैसे करी गई थी? ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इन पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अच्छी तरीके से कर लेंगे। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे करी गई है? मृतकों के दफनाने के रूप में पुरातन समय पे, एंशिएंट टाइम में लोग इसे करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे, भीमबेटका एक जगह, भीम वैसे भी बड़ी चीज़ है ना, तो सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिले, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, भीमबेटका। ठीक है, बेटका से आपको शिलाश्रय, सर्वाधिक शिलाश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। अच्छी तरीके से कर लेंगे। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया। मेरे हिसाब से आप जब करेक्ट आंसर पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भी करेक्ट ही रीड करता है, तो मैं रॉन्ग आंसर्स को पढ़ने के अपेक्षा जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं उनमें फोकस करना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप उसे याद कर सकें। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत ने किया था। कपास की खेती यानी कॉटन की खेती किस चीज के लिए? कपड़ों को बनाने के लिए, वस्त्रों को बनाने के लिए सबसे पहले किसने किया था? भारत ने किया था। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे कि भारत में ही कॉटन की खेती वस्त्रों को बनाने के लिए सबसे पहले शुरू की गई थी। फिर है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। आज भी आप जानते हैं कि दक्षिण की ओर पैर करके सोना मना किया जाता है, तो यानी ताम्रश्म काल में वो लोग जानते थे थोड़ा बहुत इस बारे में, इसीलिए वो जो है दफनाने के लिए दिशा कौन सी रखते थे? दक्षिण की ओर उनके पैर रखते थे, उत्तर की ओर सर रखते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? तो इसे याद रखेंगे, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन प्रारंभ हुआ था। इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो आप सब चीज़ों को एक जगह करेंगे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन आरंभ हुआ था या खाद्यान्नों का शुरू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो ये पुरा स्थल यानी
प्राचीन स्थल कहाँ पर है, ये पंजाब का है। अब इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं जैसे दूध, दधेरी दूध से मिल रहा है, और दूध सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, गाय होती है वहाँ पर, है ना, ब्रीड, डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स की। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कुछ कोरिलेट करके लर्न कर लेंगे। फिर नवदा तोली एक जगह है, किस राज्य में अवस्थित है, तो नवदा तोली जो है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कौन सी जगह में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। गैरिक भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, किस रूप में इसका नामकरण हुआ था, हस्तिनापुर के रूप में, ठीक है। ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक है। तो ये आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थान से संबंधित है। ये एक संगन कल्लू नाम की एक जगह है। संगन कल्लू, काल राख कैसी होती है, काली होती है, तो संगन कल्लू नाम की एक जगह है, उससे ये संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। पहले के लोग कृषि करते थे, है ना, उसी से अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आगे भी मैं सीरीज रोज रोज बनाती रहूँगी, तो बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे लाभ उठा सके, फ़ायदा ले सके। ऑल